आप सभी को जोहार और नमस्ते। और विगत वर्ष से मैं बहुत सारे कोचों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। प्रयास करता हूँ कि हर समय कुछ न कुछ अपने आप में एक चेंजेस लाऊं, परिवर्तन लाऊं, कुछ न कुछ नया चीज़ सीखता रहूं। और इसी क्रम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि एक श्रुति चौधरी जो कि पर्सनालिटी कोच हैं, उनके बारे में, उनके कोर्सेज के बारे में मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। सो थैंक यू हर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और स्पेशली संदीप भंसाली जो मेरे डिजिटल गुरु भी हैं, उनको भी थैंक्स, क्योंकि उनके कोर्स के थ्रू ही मैं उनके तक पहुंच पाया था। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को आज एक नए टॉपिक के बारे में, नए चीज़ के बारे में, जो कि हमारे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ चीज़ है। और आई थिंक ये जो सेशन होगा, मेरा मेरा जो लर्निंग है, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट ला सकती है। तो ये जो टॉपिक है इनका ये है हाउ टू इंस्टॉल ए हैबिट, अर्थात अपने ज़िंदगी में हम कैसे कोई हैबिट को एक बेटर तरीके से लेके आएँ, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे एक आत्मसात करें। आप सभी जानते हैं, या थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हैबिट वो चीज़ है, आदतें जो हम लोग हिंदी में इसे बहते हैं। आदत वो चीज़ है जो हमारे, जिस काम को हमने रिपीटेडली करके उसको एक अपना एक हैबिचुएटेड बना लिया है अपनी ज़िंदगी को। उदाहरण के तौर पे अगर हम बताना चाहेंगे, जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो डेली ब्रश करते हैं, ये हमने हैबिट के रूप में अडॉप्ट कर लिया है कि हमें सुबह शाम या एटलीस्ट मॉर्निंग में एटलीस्ट वन टाइम मुझे दांत साफ करना है। हमें स्नान करना है, ये भी एक हमारा हैबिट है। तो हमें खाना खाना है, ये भी एक हैबिट है, बोल सकते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं जो रिपीटेडली हम लगातार अपने जीवन में बचपन से करते रहते हैं, करते आते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में हैबिट बन जाता है। बट कुछ ऐसी भी हैबिट हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जैसे कि कोई अगर स्मोकर है, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, कोई अगर ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये एक अच्छा हैबिट हम उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को, हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी, इवन शॉर्ट टर्म में भी हमें काफ़ी डिस्टर्ब करता है। तो हमें समझना चाहिए, और अगर हमें अपने आप में ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें करना ये चाहिए कि अपने लाइफ के जो हैबिट्स हैं उनको हम लोग दो पार्ट में बांट लें। एक तो ऐसा हैबिट जो हमें प्राउड महसूस कराता है, जो हमें महसूस कराता है कि हमारी ज़िंदगी हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और दूसरा एक ऐसा हैबिट, वैसी आदतें जो हमें लगता है कि हमारे लिए हम उतना प्राउड नहीं होते, कभी कभी कर तो रहे हैं बट हमें महसूस होता है अंदर से कि नहीं, ये गलत है, ये हमने सही शायद नहीं किया है। तो ऐसे करके अगर हम दो पार्ट में हैबिट्स को बना लेते हैं तो हमारे लिए पहला कदम होगा तो अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं उसको लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने, दूसरा जो पॉइंट इसमें बताया कि वाई मोटिवेशन डज नॉट हेल्प फॉर लॉन्ग टाइम। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ करते करते एक थकान हो जाता है, हमें कुछ करते करते हमें एक डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें एक मोटिवेशन जो है कभी कभी खुद से भी प्राप्त होता है, कभी कभी हम दूसरे लोगों से भी मोटिवेशन को प्राप्त करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं, और अपने काम को पुनः स्टार्ट करते हैं, या जहाँ से रुका होता है उसको पुनः शुरू करते हैं और उसको आगे तक पहुँचाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हैबिट, जो मोटिवेशन जो है, कई बार हम जो लोगों से बात से ही सुनते हैं, किसी पर्सन का जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई और भी लोग हैं, तो होता क्या है कि मोटिवेशन का एक समय है, वो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली हमारे लाइफ में लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। वो क्या होता है, एक सर्टेन टाइम, जैसे कि 24 आवर तक हम, अगर हम बताना चाहें तो हम बहुत हाई महसूस करते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट रहते हैं तुरंत, इमीडिएटली हमने उस प्रोग्राम को सुना है, समझा है। तो हमारा प्रयास होता है कि कैसे उसको हम इमीडिएट उस पर वर्क करें, तो ये बहुत हाई लेवल का एनर्जी रहता है। दूसरा जो समय है, जो कि 24 आवर जो 48 आवर्स का, अर्थात एक दिन से दूसरा दिन का जो बीच है, वो थोड़ा सा मिडिल लेवल पे सेटलमेंट हो जाता है, और हम मध्यम स्तर पे रहते हैं कि थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, थोड़ा सा अंदर से एनर्जी आया तो, नहीं तो फिर एक चलो छोड़ भी दें, उस टाइप का एक एटीट्यूड हो जाता है। और जो आफ्टर 72 आवर्स की बात करें, अगर हम 3 दिन के बाद की बात करें, तो ये बहुत ही फार हो जाता है, हमसे बहुत दूर हो जाता है, और साथ हम उसको अचीव कर पाना या फिर से अपने आप को शुरुआत कर पाना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक
सोचा जाए कि हम एक्सरसाइज करें 30 मिनट्स के लिए पर डे, तो क्या होता है कि फर्स्ट डे जब हम लोग बात सुनते हैं किसी पर्सन का, जो ये पर्सन को जिसको वॉच कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम भी इंस्पायर्ड रहते हैं कि हमें भी, ऑब्वियस सी बात है, हमें ज़रूरी है, हमें अपने हेल्थ को फिट रखना है, हमें अपने आप को फिट रखना है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं विद इन फर्स्ट डे। 2 दिन हुआ, सेकेंड डे तो हम उसी को भूल जाते हैं, और थर्ड डे जैसे ही हुआ थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान रहा, फिर उसके बाद अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमसे वो छूट जाता है चीज़ और उसको हम कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे टाइम के बढ़ते रहने के बाद हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। तो अगर हम अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आवश्यक ये है कि हम जो शुरुआत का जो समय है किसी भी चीज़ को समझने के बाद, सुनने के बाद, उसको इमीडिएट लेवल पे उसको वर्कआउट करें, या जो हमने ठाना है, ताकि हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन अगर ले लिया, जैसे ही एक्शन हम लेंगे, द मोमेंट में हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा हमें डिस्कम्फर्ट तो होगा, बट हम उसको एक्शन अगर ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ सकेंगे। और जो उन्होंने तीसरी बात कही है अपने इस कोर्स में, वो उसका नाम है, उसका थीम है, दैट इज वाई बिल्डिंग हैबिट इज डिफिकल्ट। क्यों बिल्डिंग, कोई भी हम लोग हैबिट को बनाते हैं तो क्यों डिफिकल्ट होता है। तो एक सिंपल सा, एक तो मैंने पढ़ाई भी की थी मैनेजमेंट के टर्म में भी, तो मुझे याद है एक तो ये था कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड। एक तो है कि चेंज जो है, परिवर्तन जो है, वो एक केवल एक ही चीज सत्य है जो कि परिवर्तन है, जो कि हर वक्त चलते रहता है। परंतु हम क्या होते हैं, हम क्या रेसिस्ट करते हैं कि हमारे लिए चेंज डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारा ये एटीट्यूड, हमारा ये बिलीफ सिस्टम, हमारा ये थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता है। क्योंकि हम एक सर्टेन पैटर्न पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अगर हम सपोज मान लीजिए मेरा लाइफ चल रहा है और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे ही रह रहा हूँ, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मुझे कल से चलेगा पता कि नहीं मुझे 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, तो दिमाग सोचेगा पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कभी पहले इतना धीरे धीरे कभी एक्सरसाइज कभी किया नहीं। तो लॉट्स ऑफ जो हमारे दिमाग में छोटी छोटी बातें जो हमारे दिमाग में आने लगती है और वो हमें डिस्टर्ब करती है, और इस डिस्टर्बेंस से क्या होता है, हम उस चीज़ को करने के लिए कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, इस तरह से तो हमारे लिए एक डिफिकल्टीज महसूस होती है। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट स्टेप जो भी हम लेंगे वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, अगर उसको हमने ले लिया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको बेटर कर पाएंगे। देन जो चौथी बात उन्होंने कही है अपने इस कोर्स में, उसका ये तात्पर्य ये है कि योर ईगो कीप्स योर कंफर्टेबल। आपका जो ईगो है, हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वो कहीं ना कहीं हमें कंफर्टेबल एक जोन में रखता है, अपने आप को रखे रहता है। और उस कारण से क्या होता है कि हम एक, चूँकि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कुछ हमें नहीं करना चाहिए, या कहीं ना कहीं हम अपना इस कंफर्ट जोन को क्यों ब्रेक करें। लेकिन हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रोथ जोन में लेके नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हायर लेवल पे, हायर ग्रेटर लेवल पे लेके नहीं जा पाएंगे। तो एक उन्होंने लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि ए मिनी यू हैज़ टू डाई फॉर यू फॉर बिगर यू। अगर हमें एक बड़ा बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बड़ा सोच वाला इंसान बनना है, बड़ा समाज में सहायक हेल्प करने वाला बनना है, तो हमें छोटा छोटा जो चीज़ हमारा है, हमारा अंदर का जो छोटे छोटे जो अहंकार है, उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। हमारा जो छोटा छोटा बिलीफ है, हमारा जो छोटा छोटा एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं उसे खत्म करना पड़ेगा। उस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा, ताकि तब जाके क्या होगा, जब हम उस चीज़ को हटाएंगे तो हमारा ग्रो रहेगा। या दूसरी हम बात में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक वो जो ईगो का जो भरा हुआ है, कचरा जो भरा हुआ है, उसको जब हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा कि हम नया चीज़ को इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। या यूँ कहें कि जब एक जो घड़ा है, घड़ा में अगर हमने अच्छा पानी को नहीं रखा है और हम चाहेंगे कि कितना भी ऊपर से अच्छा पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी घड़ा में अंदर जा नहीं पाएगा और निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। तो प्रयास हमें ये करना होगा उसके लिए कि हम अपने पूरे घड़ा को एक बार साफ कर लें, क्लीन कर लें, और देन हम जब नया पानी को, साफ पानी ऐड करेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। सो ये इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमके खुद को ग्रोथ के लिए। हमारा छोटा ईगो को हमें खत्म करना पड़ेगा ताकि हम बड़े लेवल पे पहुंच पाएँ और अपने उस कंफर्ट जोन से थोड़ा हमें ग्रोथ जोन की तरफ, जिसको हम भले ही अनकंफर्टेबल जोन मानते हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारा ग्रोथ जोन है। देन उन्होंने एक पांचवी बात जो कही है इस संदर्भ में, उसका है साइकिल ऑफ हैबिट बिल्डिंग क्या है, अर्थात
हैबिट बिल्डिंग कैसे करते हैं, क्या उसका साइकिल है। तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे जो पहला कदम होता है वो तो फर्स्ट होता है, वो हार्डर होता है, सबसे कठिन कदम होता है। दूसरा जो कदम जो रहता है मध्यम लेवल पे, वो थोड़ा मेसी रहता है, थोड़ा उलझन में रहते हैं। और जो तीसरा होता है जो कि गॉर्जियस होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे कि 5 बजे अगर सुबह उठने का अगर हमने संकल्प लिया है, या हमने ठाना है कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो क्या होता है कि शुरुआत में हमें वो एक बहुत कठिन लगता है कि पता नहीं, हम तो 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, कैसे हम सुबह 5 बजे उठ पाएंगे, संभव ही नहीं है। अभी तो हमको सुबह में मुझे सबसे अच्छा नींद लगता है, रात में हम देर से सो पाते हैं। सो लॉट्स ऑफ थॉट्स, जो निगेटिव बिलीफ हमारा सिस्टम है कहीं ना कहीं हमें इनकलकेट करता है। लेकिन जैसे ही हम स्टेप को एक कदम लेते हैं, अपने डिस्कम्फर्ट को चैलेंज करते हैं, और हम एक दिन अगर हम सो के उठ के 5 बजे आते हैं, और हमने सपोज सर्टेन रिचुअल्स को फॉलो किया, हमने ग्रेटिट्यूड का पालन किया, हमने अपने गुरु को, अपने संसार को, अपने परिवार को सभी ग्रेटिट्यूड किया, या कुछ हमने और विजुलाइजेशन की एक्टिविटीज़ की, तो हमें थोड़ा सा बेटर तो लगेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़ा सा दिन, जब 2-3 दिन बीतता है तो हमें मेसी लगता है लाइफ हमारा, क्योंकि लगता है कि अरे कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अरे उठ तो जा रहे हैं बट कहीं ना कहीं फिर से नींद आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी महसूस हो रही है, उठ तो जा रहे हैं तो बच्चे का स्कूल पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ मेसी हमारा जो लाइफ स्टाइल हो जाता है। और जो नेक्स्ट है, जो हमारा जो अगर हमने लेकिन उस दौर को पा लिया, हमने उस दौर को अगर करेक्ट कर लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप स्मूथ जब बना लेंगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा अरे तो बहुत बेहतरीन है, अब मेरा टाइम बच रहा है, सुबह उठ गए हम आराम से, बच्चे लोग भी सोए हुए, कुछ काम मुझे करना था, मैंने उस काम को कर लिया। सो इस तरह से अपने पैटर्न को हम चेंज करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया मॉर्निंग में उठने का, ऐसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सो हमारा पॉइंट ये है कि डू नॉट स्टॉप अब द फर्स्ट लेवल, और सेकेंड लेवल हमें आगे बढ़ना है, हमने एक टॉप लेवल पे पहुंचना है। सो ये एक उन्होंने बात कही है। तो छठी बात उन्होंने कही है वो है बिल्ड एंड इंस्टॉल हैबिट, कैसे हम अपने आप को इंस्टॉल करेंगे, हैबिट को बिल्डअप करेंगे। तो उन्होंने कहा है बेसिकली 3 तरह के हमारा बिहेवियर चेंज हमारा होता है, 3 तरह से हम चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम सबसे पहला है कि आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज, अर्थात आउटकम के आधार पर हम कुछ बिहेवियर को परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए हमने सपोज टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 5 kg अपने आप को वेट लॉस करना है, तो एक सर्टेन हमने उस टारगेट के पीछे हम उसको भागते हैं। या हमने सेट कर लिया कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक ऑथर बनना है, तो हम लोग उस जो एक्टिविटी जो हमने ठाना है उसके पीछे हम भागते हैं, उसके पीछे उसको अचीव करते हैं, और उसके पीछे हम अपने आप को प्रोसेस को ये करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कही है कि दूसरा जो प्रोसेस बेस्ड, अर्थात जैसे कि कुछ चीज़ हम चाहते हैं अपने प्रोसेस में कैसे परिवर्तन लाएं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हमारा ये करें कि हमें दिन में एटलीस्ट 1 टाइम मुझे मतलब जो अंकुरित चना खाना है, या मूंग खाना है, या हमें फ्रूट्स लेना है, तो ये क्या हम प्रोसेस की बात है, यहाँ पे प्रोसेस करना, ये हमको ध्यान रखते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तब जाके हम उसको आगे बढ़ पाएंगे। और जो तीसरा चीज़ उन्होंने कही है वो है आइडेंटिटी बेस्ड, अर्थात हमारी पहचान, हमारा सेल्फ से जुड़ा हुआ जो चीज़ है। कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो लेकिन उसमें लेकिन अपने आप को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अपने माइंड को अगर हम ये बोल रहे हैं आई एम ऑसम, आई एम चैम्पियन, आई एम ऑसम, आई एम ए चैम्पियन, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, तो क्या होगा, हमारा माइंड जो है उसी तरह से प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, और हम अपने आप को उस पोजीशन में लेके चले जाएंगे, और ये हमारे आइडेंटिटी में भी चेंज लेके आएगा, और हमें एज ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग, हमें एक डिफरेंट पर्सन बनाएगा। जो हमारा जो वर्जन है वो डिफरेंट होगा। तो आप भी अपने आप को बोल सकते हैं, मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे आप लोग, तो मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप में छोटी छोटी चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, आई एम चैम्पियन, आई एम चैम्पियन। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके माइंड में जितनी बार जाएगी आप एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनते जाएंगे। देन 7th जो उन्होंने बात कही है दैट इज हैबिट स्टैकिंग, अर्थात कैसे हम एक स्टैक बनाना शुरू करें, एक ना सीढ़ी एक बनाए हैबिट का। तो उसके लिए क्या आप प्रयास कर सकते हैं कि हम एक सर्टेन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमने मन में ये ठाना है कि मैं रात को जब सोने जाऊंगा तो मैं अपने मोबाइल को बेड पर लेके नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है। या जब मेरे बच्चे मुझे सोने के लिए गुड नाइट करने आएंगे तो मैं उनको एक हग करूंगा, प्यार दूंगा, उनके बाद उनको बोलूंगा कि बाबू आप सो जाओ, बच्ची आप सो जाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि स्टेक जब बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं और एक नया चीज़ आप में उसमें ऐड करते हैं। क्योंकि हो सकता था कि बच्चे को आप हग नहीं कर रहे थे, मगर वो जैसे ही आपने हग शुरू किया होगा
तो उसका रिलेशनशिप आपके साथ एक बेटर रिलेशनशिप बन के आएगा, निकलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस प्रकार आप हैबिट को स्ट्रैक कर सकते हैं। और जो एक 8वीं बात उन्होंने कही है वो है हैबिट ट्रैकर। आप कैसे ट्रैक करेंगे? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई हैबिट को प्लान करते हैं तो इट शुड बी बेटर कि आप उन्हें एक कॉपी में, एक डायरी में सिर्फ ना लिखें, उन्हें एक पेज में लिख करके उसे अपने जहाँ जहाँ पे आप बैठते हो, अपने ऑफिस में, अपने किचन रूम में, अपने बाथरूम में आप उसको चिपका दें। और सर्टेन चीज को आप लिख के रखें कि हाँ मुझे 5 बजे सुबह उठना है, मुझे 10 मिनट का मुझे बुक किताब पढ़ना है, मुझे बच्चे को 10 मिनट मुझे प्यार देना है, सम्मान देना है। तो इस तरह से आपने जैसे इंडिकेट कर लिया, फिर आप पर डे जैसे ही आप उस चीज़ को अचीव करते हैं तो आप नाइट के समय में जानते हुए उसको लिखिए और टिक मार्क करिए और बोलिए अपने आप को आई एम ऑसम, माधवेश आई एम ऑसम, माधवेश आई एम ऑसम, माधवेश आई एम ऑसम। एंड अगर कभी इनकेस कई बार होता है कि हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाते, तब भी डरना नहीं है, तब भी निगेटिव थॉट नहीं रखना है। और हमें क्या बोलना है? माधवेश आई एम ऑसम बिकॉज आई नो दैट आई विल मेक इट हैपन टुमारो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज नहीं कर सका, मगर मैं इंश्योर करता हूँ मैं करूँगा, कल इसको कंफर्म करूँगा। जैसे ही आप इस तरह करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर में वो थॉट जो है आपके माइंड में आ जाता है और आप एक बेटर वर्जन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा एक हमारा एक छोटे छोटे पॉइंटों में इन्होंने 8 पॉइंट के माध्यम से हैबिट को लेके एक समझाया है। और मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग हर आदमी जो है कहीं ना कहीं अपने हैबिट से कहीं ना कहीं कभी न कभी एक बेटर पोजीशन में रख पाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो और भी ऐसे कई सारे कंटेंट है मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ताकि आप डिफरेंट वर्जन के लिए आप समझ पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम माधवेश है और मैं एक न्यूट्रिशन एंड मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन कोच भी हूँ। और मेरा मकसद है कि मैं बच्चे और उनके माता पिता को मदद करूँ, एटलीस्ट उनके पेरेंटल ग्रोथ में, उनके बच्चे का जो है माता पिता का भी एक ओवरऑल ग्रोथ हो, साथ ही साथ बच्चे का जो ग्रोथ है, उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो एक अच्छा हो। ताकि जब बच्चा हमारा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारा समाज अच्छा होगा, जब समाज हमारा अच्छा होगा हमारा देश अच्छा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो कृपया मुझे फॉलो करिए, मेरे फेसबुक पेज माधवेश फाउंडेशन को फॉलो करिए, मेरा ग्रुप माधवेश फाउंडेशन को जो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब जो माधवेश कुमार का यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो करिए। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।